हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल AK 2.0 टेक्निकल एग्जाम्स पर। तो भाई मैं पटवारी एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साइंस के 20 क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो भाई ये आगामी परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। तो लेके चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हो कि आयोडीन की जांच के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पहला है आपके पास कि आयोडीन की जांच के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए वसा, बी हो जाएगा आपके पास प्रोटीन, सी हो जाएगा स्टार्च और डी ऑप्शन हो जाएगा शर्करा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है कमेंट्स करके क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जैसे कि 4 ऑप्शन आपके पास है, वसा, प्रोटीन, स्टार्च, शर्करा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्टार्च। चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये है भाई आज का दूसरा क्वेश्चन। विटामिन ए का वानस्पतिक नाम क्या है। ऑप्शन है रेटिनॉल, बी थायमिन, सी नियोसिन, डी हो जाएगा टेकोफेरॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा रेटिनॉल। चलते हैं। तो भाई आपको पता होगा जो रेटिनॉल है ए का है, थायमिन बी का है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। जैसे कि देख सकते हो तीसरा क्वेश्चन है आपके पास कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। हाँ, पहला ऑप्शन गौतम बुद्ध, बी सिद्धार्थ, सी आनंद और डी हो जाएगा अशोक। तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो राइट आंसर हो वो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई क्या, सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, ये समझ गए होंगे, ये आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन रखा गया था। ठीक, तो बाकी आपको साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे पूरे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो अगला क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से। ऑप्शन है केरल, असम, उड़ीसा और त्रिपुरा। तो आपको 4 ऑप्शन में से आंसर देना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आने वाली परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा केरल इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अब। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रिमार्क डबल स्टार लगा के रख लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या है अगला क्वेश्चन। जैसे कि देख सकते हो कि जानवर की आंखें रात में क्यों चमकती है। ऑप्शन है आपके पास टिपिडम लूसिडम, दूसरा ऑप्शन है रेटिना, तीसरा ऑप्शन है स्क्लेरा और चौथा ऑप्शन है फोबिया। तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको कमेंट्स करके बताना है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर भाई। जल्दी से बताइए आप, क्या हो जाएगा। आपको टाइम दिया जा रहा है 5 सेकंड का। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई टिपिडम लूसिडम, एकदम इसका राइट आंसर है। ठीक है, किस कारण चमकती है जानवर की आंखें, तो टिपिडम लूसिडम के कारण जानवर की आंखें रात में चमकती है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जिंक पाया जाता है। ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंखें का स्क्लेरा सुर्ख या लाल हो जाना कौन सी घटना कहलाती है। ऑप्शन है कंजक्टिवा, दूसरा ऑप्शन है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, तीसरा ऑप्शन है मोतियाबिंद और चौथा ऑप्शन है ट्रेकोमा। तो इसका आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा भाई। 4 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंजक्टिवा। ठीक है ना। ठीक है भाई, एरिथ्रोब्लास्टोसिस ये RH फैक्टर वाला है, ट्रेकोमा भी एक बीमारी है आंख की और मोतियाबिंद भी आंख की बीमारी है, पर ये जो घटना है वो कंजक्टिवा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त के बहाव या फ्लू को कौन सा प्रोटीन मेंटेन बनाए रखता है। मतलब कहने का मतलब भाई जो रक्त का बहाव है उसको कौन सा प्रोटीन बनाए रखता है। तो फाइब्रिनोजेन, हिपेरिन, एल्बुमिन और प्रोथ्रोम्बिन। तो भाई देखो फाइब्रिनोजिन का काम क्या है, ये रक्त का थक्का बनाता है, हिपेरिन जमने नहीं देता है। तो काम क्या हो जाएगा, एल्बुमिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। ठीक है भाई, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख सकते हो अगला क्वेश्चन। कौन सी सेल मानव शरीर में जहर के प्रभाव को कम करती है। ये आपको बताना भाई कौन सी सेल है जो मानव के शरीर में जहर के प्रभाव कम करती है। ऑप्शन है हिपेटिक सेल, कूफर सेल,
अंतराली सेल और टी सेल। इसमें से भाई चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा कूपर सेल इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी जो कूपर सेल कहाँ पाई जाती है, तो कूपर सेल यकृत में पाई जाती है। ठीक है, यकृत दो सेल से मिलकर बना होता है, हिपैटिक और कूपर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूपर सेल। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। पित्तरस में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? पित्तरस में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? आंसर है, ऑप्शन है कॉपर, पोटेशियम, आयरन और हो जाएगा सोडियम। तो जो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपको कमेंट्स करके बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जैसे कि आप देख सकते हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से, तो आप इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो भाई ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि उसमें क्या तीनों चीज़ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के कान में कौन सा भाग कंपन को सिग्नल में बदलता है? ठीक है भाई, हमको बताना है कि जो मनुष्य का कान होता है तो जो कंपन जाता है बाहर से, जो साउंड जाता है उसको सिग्नल में कौन बदलता है। ऑप्शन है आपके पास ईयर कैनल, कर्णपाली, ईयर ड्रम और चौथा ऑप्शन है कोक्लिया। तो भाई आपको बताना है इसमें चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा? कोक्लिया। ठीक है, ईयर कैनल में खूंटी जमी होती है, कर्णपाली बाहर के हिस्से को कहते हैं और ईयर ड्रम जिसमें आवाज जाके टकराती है। ठीक है, तो जो कंपन को सिग्नल में कौन बदलता है? कोक्लिया। क्वेश्चन है आपके पास, जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तब कौन सा हार्मोन निकलता है? ठीक है भाई, जब रक्त या शरीर की बात करें यदि कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको कम करने के लिए कौन सा हार्मोन निकलेगा, उसका मतलब ये है। तो ये रहे आपके पास चार ऑप्शन एसटीएच, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है भाई, कैल्सिटोनिन हार्मोन। न्यूरोप्लाज्म जीव द्रव्य कहाँ उपस्थित होता है? न्यूरोप्लाज्म जीव द्रव्य कहाँ उपस्थित होता है? ऑप्शन है आपके पास तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है चार ऑप्शन में से एक आंसर। ठीक है भाई, जल्दी से बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका ऊतक इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा जीन कहाँ पाया जाता है? ठीक है भाई, प्लाज्मा जीन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है गुणसूत्र, केंद्रक द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो भाई देखो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जीन बोला मतलब आप बोलोगे गुणसूत्र, पर गुणसूत्र में सिर्फ जीन पाए जाते हैं, पर गुणसूत्र के अलावा केंद्रक में भी जीन पाए जाते हैं जिन्हें हम प्लाज्मा जीन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण के गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं? मनुष्य में लिंग निर्धारण के गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं नर, मादा, नर और मादा दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? देखो भाई, मनुष्य लिंग निर्धारण में जो गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं वो नर के होते हैं। ठीक है, तो हमेशा भाई ये बात कर रहा है जब पीढ़ी जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? तो लिंग निर्धारण करने में नर होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बनी नई कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या रहती है। ठीक है भाई, ये आपको बताना है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बनी नई कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या रहती है। पहला ऑप्शन समान, दूसरा पहले की तुलना में आधी, सी दोगुनी और ए और सी दोनों। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि पहले की तुलना में कैसे हो जाती है भाई? आधी हो जाती है। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। समसूत्री में कैसी होती है? तो समसूत्री में डबल। ठीक है, ये रहा आज का अगला क्वेश्चन कि मगरमच्छ के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? ठीक है, मगरमच्छ के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? ये उभयचर है तो कितने चैम्बर होंगे इसमें? 3, 4, 2, 5। कितने होते हैं भाई? उभयचर में होते तो हैं कितने? 3, पर 2 उभयचर ऐसे हैं मगरमच्छ और एक घड़ियाल, इनमें 4 चैम्बर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का। जैसे कि आप देख सकते हो कि बायकस्पिड बल्ब किन आलिंद तथा निलय के मध्य पाया जाता है? या ऐसा कह सकते हो कि बायकस्पिड बल्ब किन आलिंद तथा निलय के मध्य लगा होता है? ये रहा आपके पास चार ऑप्शन। तो इसमें से
जो बायकस्पिड बल्ब लगा होता है वो कहाँ पे लगा होता है भाई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बायां आलिंद तथा बायां निलय के मध्य। ठीक है ना, ये एक हृदय है, हृदय में दो बायां आलिंद और बायां निलय के मध्य एक बायकस्पिड बल्ब लगा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भाई ये आने वाली परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ऑप्शन आर्किमिडीज के सिद्धांत, दूसरा प्रतिध्वनि का सिद्धांत, तीसरा हुक का सिद्धांत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जैसे कि आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, क्या? प्रतिध्वनि का सिद्धांत पे कार्य करता है कौन? स्टेथोस्कोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एटिनॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एटिनॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन बीपी बढ़ाने के लिए है, दूसरा ऑप्शन है बीपी को घटाने के लिए, तीसरा ऑप्शन बीपी स्थायी रखने के लिए और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो, जो एटिनॉल होता है इसका प्रयोग करके हम बीपी को घटा सकते हैं। तो उसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन आज का ये है अंतिम सवाल। ठीक है, अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन है फेफड़ा, तंत्रिका तंत्र, प्लीहा और श्वसन तंत्र। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्लीहा, एकदम इसका राइट आंसर है। तो भाई ये थे आज के हमारे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाई अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों पर शेयर करें और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए भाई। डेली आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डेली दिए जाएंगे, बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है ना, और तो चलते हैं भाई, हम आज के लिए इतना ही बहुत है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। ठीक है भाई, धन्यवाद।